जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2026 में माघ मास में नरक निवारण चतुर्दशी व्रत कब रखा जाएगा। नरक निवारण चतुर्दशी व्रत रखने का संपूर्ण नियम विधि आप इस वीडियो में जानेंगे। पहली बार व्रत हम कैसे रखें, मासिक धर्म पीरियड में महिलाएं नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत कैसे करेगी, नरक निवारण चतुर्दशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण नियम विधि आपके साथ में शेयर करूंगी। आशा करती हूँ वीडियो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं नरक निवारण चतुर्दशी को लेकर, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए जानते हैं नरक निवारण चतुर्दशी व्रत का संपूर्ण नियम विधि। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से हमें सभी महीनों की 13 शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी को बहुत सारे लोग तेरस और माघ शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे लोग नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इसी नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ करने के लिए पहला शगुन उठा था। जैसे उनका तिलक समारोह हुआ था और अगले महीने की फागुन मास की शिवरात्रि पर उनका विवाह हुआ था। इसलिए नरक निवारण चतुर्दशी को माघ शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी करने के 3 नियम होते हैं। आपके साथ मैं तीनों नियम शेयर कर देती हूँ। आपके यहाँ जिस प्रकार से होता हो आप उसी प्रकार से कर ले। देखिए, पहला नियम होता है नरक निवारण चतुर्दशी करने का कि आप एक दिन पहले बाल वगैरह धोकर शुद्ध स्वच्छ हो ले और उसके बाद आप नरक निवारण चतुर्दशी के दिन जब व्रत रखेंगे तो जैसे हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से हमें नरक निवारण चतुर्दशी का भी व्रत रखना है। सुबह सवेरे आप शिव जी की विधि विधान से पूजा कर पूरे दिन आप फलाहार करेंगे और फिर शाम को प्रदोष काल में शिव जी का विधि विधान से पूजा करके आप फलाहार करेंगे, जैसे हम मासिक शिवरात्रि करते हैं। बहुत लोग नरक निवारण चतुर्दशी दूसरे नियम से करते हैं, जैसे कि सुबह सूर्योदय से पहले वो चाय पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद वो अन्न जल नहीं लेते हैं जब तक शिव जी की विधि विधान से पूजा नहीं कर लेते हैं। शिव जी का विधि विधान से पूजा करके नेवज निकाल के वही फलाहार सिर्फ एक बार ग्रहण करते हैं, उसके बाद पूरे दिन चाय पानी वगैरह पीते हैं। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है नरक निवारण चतुर्दशी व्रत रखने का कि सुबह आप सूर्योदय से पहले हर व्रत की तरह सरगी जैसा आप चाय पानी ले सकते हैं, दवाइयाँ वगैरह, और सूर्योदय होने के बाद से आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप एक ही बार संध्या में रात में जब चांद निकल जाएगा, निर्जला व्रत रखते हैं और रात में जब चांद तारे निकल जाते हैं तो तारों को देखकर उसके बाद हम अपना व्रत खोल लेते हैं। जैसे हम चांद को अर्घ देते हैं तो इस व्रत में अर्घ तो नहीं देते, लेकिन तारों को देख करके उसके बाद आप भोजन कर लेते हैं। इसमें भी 2 तरह से लोग करते हैं। कुछ लोग नमक का शुद्ध स्वच्छ जो सेंधा नमक आता है उसका भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। यहीं पे कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं, तारे देखने के बाद मीठा भोजन कर लेते हैं, जैसे खीर पूरी वगैरह। तो 3 तरह से आपको बता दी। अगर आप अन्न खा के भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और फलाहार पे भी कर सकते हैं, चाय पानी पे भी कर सकते हैं। तो ये तीनों नियम मैं आपके साथ शेयर कर दी। आपके यहाँ जिस प्रकार से होता हो उसी तरह से करें। मेरा पूछिएगा आप लोग तो मेरे यहाँ मासिक शिवरात्रि जैसे हम लोग करते हैं उसी प्रकार से हम लोग नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। बस इतना ही करते हैं कि व्रत के दिन हम बाल नहीं धोते और चतुर्दशी तिथि रहती है, इसके कारण से हम शरीर पे तेल नहीं लगाते हैं। कभी भी किसी भी महीने की चतुर्दशी तिथि में हमें शरीर पे बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, इतना हमें बचा देना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में तेल हमें नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आपको बता दूं कि जो लोग पहली बार ये व्रत रखना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मलमास नहीं शुरू हुई है।
आगे मलमास है तो अभी नया व्रत उठाया जा सकता है। और माघ मास से कोई व्रत उठाना बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग उठा सकते हैं। जो लोग मासिक शिवरात्रि भी उठाना चाहते हैं तो इसी महीने की नरक निवारण चतुर्दशी से ही उठाया जाता है। आप पहली बार उठा सकते हैं। पहली बार कोरा वस्त्र से करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप धूली वस्त्र भी पहन सकते हैं। उसके बाद इसमें तिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये माघ महीने में व्रत होता है। नरक निवारण चतुर्दशी के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके सूर्य देव को विधि विधान से पूजा कर लें। तिल वगैरह डालकर आप जल दे दें, जैसे माघ मास में हम प्रतिदिन देते हैं। उसके बाद हम अपने घर के मंदिर में भी तिल से बने लड्डू से, भांग धतूर बेलपत्र से हम भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करते हैं। जैसे भोलेनाथ के हर व्रत में पूजा किया जाता है, उसी प्रकार से हम उनका जलाभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। बस विशेष ये करना होता है कि माघ का महीना है, इसलिए आप लोग काला तिल भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें, या तिल से बनी लड्डू का भोग आप जरूर लगाएं। या काल में जब उसके बाद संध्या दिया बाती जब आप करते हैं, उस समय भी आप भोलेनाथ को भोग वगैरह लगाकर कपूर से आरती करें। इसी प्रकार से हमें व्रत रखनी चाहिए। पूरे दिन आप फल फलहार कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ किया जाता हो उसी प्रकार से करें। आपको तीनों नियम मैं बता दी हूँ। अब आप लोग को बता दूं कि जो बहन मासिक धर्म पीरियड से होगी वो व्रत कैसे रखेगी। तो देखिए, कोई भी भोलेनाथ का व्रत हमें 7 दिन से पहले नहीं करनी चाहिए। तो आपके पीरियड का अगर 7 दिन हो गया है, तब आप बाल वगैरह धोकर नाखून काट के आप व्रत रख सकती हैं। पहली बार भी रख सकती हैं और करते आ रही हैं तो भी रख सकती हैं। और अगर आप पीरियड में हैं, 7 दिन नहीं हुआ है या बाल आप नहीं धोए हैं, तो ना रखें व्रत, तो अच्छा रहेगा। आगे आप जाकर के फागुन महीने में रख सकते हैं, क्योंकि ये व्रत छोड़कर भी किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत कब रखना है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। तो बता दूं, माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली नरक निवारण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जनवरी 2026 शुक्रवार को रात 10:21 पर, और नरक निवारण चतुर्दशी समाप्त हो रही है 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार को देर रात्रि 12:03 पर। तो ऐसे में हम सभी उद्या तिथि के अनुसार नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत 17 जनवरी दिन शनिवार को रखेंगे, क्योंकि हम सभी कोई भी व्रत उद्या तिथि में रखते हैं इसलिए। तो आप सभी भी इसी प्रकार से व्रत रखें। कोई भी प्रश्न आपको इस वीडियो से जुड़ी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर मैं जल्द देने की कोशिश करती हूँ। और आशा करती हूँ कि इस वर्ष नरक निवारण चतुर्दशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।